हेलो एवरीवन, दिस इज मुस्कान अग्रवाल एंड वेलकम टू सॉल्व एंड क्रैक। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सप्रेशंस को कि एक्सप्रेशंस क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं। इसी के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे टर्म्स के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो। सो फ्रेंड्स, एक्सप्रेशंस को मैथमेटिक्स में समझने से पहले हम समझते हैं कि एक सिंगल वर्ड एक्सप्रेशन क्या होता है। तो फ्रेंड्स, एक्सप्रेशन इज जस्ट लाइक वी कैन से अ वे टू एक्सप्रेस समथिंग। किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करने का तरीका ही हमारा एक्सप्रेशन होता है। कि अगर मैं बात करूँ हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस की, तो वहाँ पर हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। कि अगर हम खुश हैं, हैप्पी हैं, तो हम स्माइल करके उसको बताते हैं, और अगर हम दुखी हैं तो कभी कभार हम क्राई करके भी उसको बताते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। इसी तरह अब हम मैथमेटिक्स में क्या एक्सप्रेस करेंगे। मैथमेटिक्स में हमारे पास नंबर्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, तो इन्हीं चीज़ों को हम मैथमेटिक्स में एक्सप्रेस करते हैं। तो एक्सप्रेशन इज जस्ट इट इज़ अ वे टू एक्सप्रेस एनी नंबर और वेरिएबल और कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। एक एग्जांपल से हम समझते हैं इसको। यहाँ पर लिखा है 6, तो क्या मैं 6 को 6 into 1 लिख सकती हूँ? जी बिल्कुल लिख सकती हूँ। 6 को 5 into 1 लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है, क्योंकि जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमें 6 ही मिलने वाला है। तो ये कुछ नहीं है, डिफरेंट वेज है 6 को एक्सप्रेस करने के। इसी के साथ 4y को लिखा जा सकता है 4 into 1 लिखा जा सकता है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 4y ही मिलेगा। तो ये कुछ नहीं है, सिर्फ इनको क्या है, एक अलग अलग वेज है इनको एक्सप्रेस करने के। इसी तरह अगर वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, लाइक 4y+6, यहाँ वेरिएबल भी है हमारा और कांस्टेंट भी है, तो ये भी हमारा एक एक्सप्रेशन है। तो फ्रेंड्स, एक्सप्रेशन क्या हो गया? मैथमेटिक्स में नंबर्स, वेरिएबल्स, ये दोनों के कॉम्बिनेशन को एक्सप्रेस करने का ही एक तरीका है। गॉट इट? अब आगे देखते हैं कि इसके टाइप्स क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके हमने 2 टाइप्स यहाँ पर डिस्कस किए हैं। एक होता है न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन और एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। न्यूमेरिकल तो हमें नाम से ही पता चल रहा है कि नंबर्स। तो फ्रेंड्स, जहाँ भी जिस भी एक्सप्रेशन में सिर्फ और सिर्फ नंबर्स होंगे, जैसे 6 एक सिंगल नंबर है, 9 एक सिंगल नंबर है, 5+2 ये भी नंबर्स ही हैं जो आपस में प्लस हुए हुए हैं। तो जहाँ भी नंबर्स होंगे और एक्सप्रेशन होगा, वो हमारा न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन होगा। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी एक क्या है, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन की ही तरह है, बट एक कंडीशन है, एक शर्त है। वो क्या कि यहाँ पर हमें वेरिएबल होना चाहिए, यहाँ पर वेरिएबल होना चाहिए। एग्जाम्पल में देखते हैं x+y, ये क्या है, वेरिएबल हैं दोनों, x भी और y भी। तो ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अब 4x-2, अब यहाँ पे तो नंबर्स भी आ रहे हैं, तो क्या ये हमारा न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन होगा? जी नहीं, ये हमारा न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन नहीं होगा, ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल आया हुआ है। तो यही इसकी एक कंडीशन है कि भले ही यहाँ पे नंबर्स हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर कोई ना कोई वेरिएबल जरूर होना चाहिए। जहाँ भी वेरिएबल आ जाएगा वो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। बट अगर कोई भी वेरिएबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नंबर्स है वहाँ पर, तो वो हमारा न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन ही होगा। इसी तरह z लिखा हुआ है, तो z भी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने की है कि एक सिंगल वेरिएबल है, ये एक सिंगल नंबर है, तो सिंगल टर्म्स भी यहाँ पर हो सकती है। बस क्या देखना है, नंबर्स और वेरिएबल्स। गॉट इट? अब इसके आगे हम समझते हैं फ्रेंड्स कि टर्म्स क्या होता है। तो फ्रेंड्स, टर्म्स को समझने से पहले एक छोटा सा एक प्रैक्टिकल एक एग्जांपल देखते हैं हम। कि सपोज हमें एक वॉच लेनी है चेन वाली, और वो हमें थोड़ी सी लूज आ रही है। तो एक शॉपकीपर क्या करता है, उसमें से एक बार, जिसको हम कड़ी बोलते हैं, वो निकाल देता है, तो वो हमें फिट आ जाती है। तो वो कड़ी या बार क्या हुआ, वो उस चेन का एक पार्ट हो गया, राइट? या हम इसको एक दूसरी तरह से बोल सकते हैं कि उसी कड़ी या बार से मिलके वो चेन बनी है। बस अब यहीं से हम समझेंगे हमारे टर्म्स और एक्सप्रेशन को। अब वहाँ पे जो कड़ी था, वो उसको टर्म्स से रिलेट कीजिए, कि जो हमारी टर्म्स है उनको जोड़ करके, कनेक्ट करके हमारा एक एक्सप्रेशन बन जाता है। कि जिस तरह कड़ियों को जोड़ के चेन बनती है, उसी तरह टर्म्स को कनेक्ट करके हमारा एक्सप्रेशन बन जाता है। और जिस तरह कड़ी हमारा चेन का एक पार्ट है, उसी तरह हमारा टर्म हमारी एक्सप्रेशन का ही एक पार्ट है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ एन
एक्सप्रेशन, राइट। ये दोनों चीजें क्लियर है कि टर्म क्या होता है, टर्म और एक्सप्रेशन हमारे क्या होते हैं। एक चीज और यहाँ पे देखने की है कि ये जो अब हमारी टर्म्स कंबाइन होके एक्सप्रेशन बनाती हैं, वहाँ पर कौन कौन से साइन हैं जो यूज किए जाते हैं। तो साइन जो वहाँ यूज किए जाते हैं वो है एडिशन का साइन, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का और डिविडेंड। ये साइन यहाँ पर यूज किए जाते हैं। अब हमें देखना है कि किसी भी एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स होगी, वो सिंगल टर्म में होगा या टू टर्म्स में होगा या इससे भी ज़्यादा टर्म्स में होगा। तो अब एग्जाम्पल देखिए, 4x + 7 ये हमारा एक एक्सप्रेशन है, बिकॉज यहाँ पर वेरिएबल्स भी हैं और कांस्टेंट भी हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन है। अब देखते हैं कि यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं। अभी हमने पढ़ा कि टर्म एक्सप्रेशन का एक पार्ट होता है, तो हमने यहाँ पे देखा ये जो प्लस का साइन है वो इस पूरे एक्सप्रेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, राइट। 4x एक अलग पार्ट बना रहा है और 7 एक अलग पार्ट बना रहा है। तो इसीलिए ये क्या हुआ, एक सिंगल पार्ट, ये हमारा एक टर्म हो गया, राइट। 7 हमारा एक टर्म हो गया। और अगर हम इन दोनों टर्म्स को कनेक्ट कर देते हैं प्लस से, तो ये हमारा क्या बन गया, एक्सप्रेशन बन गया। तो इस एक्सप्रेशन में हमारे कितने टर्म्स हो गए, 2 टर्म्स यहाँ पर हमारे हो गए, राइट। अब हम एक केस और देख लेते हैं, किसका, मल्टीप्लिकेशन का। अब यहाँ पे हमने 4 × y करा, जब हमने सॉल्व किया तो हमें क्या मिल गया, 4y मिल गया। तो अब ये जो 4y हमें मिला है, क्या ये 2 टर्म्स है या ये सिंगल टर्म है? क्या हम इसको 4 अलग और y अलग अलग कंसीडर करेंगे? जी नहीं, ये एक सिंगल टर्म है, क्योंकि जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें 4y एक सिंगल टर्म ही मिला है। तो ये कितना टर्म हो गया, सिंगल टर्म। इसी तरह जब 15a को 5 से डिवाइड करते हैं तो हमें 3a मिलता है। क्या 3a को हम अलग अलग पार्ट में कंसिडर करेंगे कि 3 अलग और a अलग? नहीं, ये मल्टीप्लाई करके या कह सकते हैं डिवाइड करके इस वाले एग्जाम्पल में ये एक सिंगल पार्ट बन गया है। तो अब हमने यहाँ पे एक चीज नोटिस करिए, क्या कि जब भी हम मल्टीप्लाई और ये डिवाइड, ये वाला इसका रूल्स अपनाते हैं, ये फॉलो करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, हमें एक सिंगल टर्म मिलती है, राइट। 2 टर्म्स नहीं मिलती हैं। तो अब हमें ये 2 टर्म्स कब मिलेंगी, कब ये अलग अलग होगा, ये होगा सिर्फ सेपरेशन कब, सिर्फ और सिर्फ प्लस और माइनस के केस में। जहाँ भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा वहीं पर ये टर्म्स में सेपरेट हो जाएगा। जैसे इस एग्जाम्पल में दिखाया गया है कि ये पूरा एक्सप्रेशन है और प्लस ने क्या कर दिया, इनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, सेपरेट कर दिया, जिससे 4x एक अलग टर्म बन गई और 7 एक अलग टर्म बन गई। तो टर्म्स कुछ नहीं है, सिर्फ एक्सप्रेशन के प्लस और माइनस का साइन जब हम यूज करते हैं तो उसके जितने पार्ट्स बन जाते हैं वही हमारी टर्म होती है। मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड के केस में ऐसा नहीं होता, वो एक सिंगल टर्म ही बनाता है, राइट फ्रेंड्स। तो आई होप ये आप लोगों को क्लियर होगा। तो एक्सप्रेशन भी क्लियर्स, टर्म्स भी क्लियर्स। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कि वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।